अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो जादू के अक़साम हैं वो कितने हैं, और उसी में जो हम पहला जो हमारा किस्म था, पहले किस्म का जो जादू था उसकी अलामात और उसी के साथ साथ हम उसका इलाज भी बताए थे कि किस किस्म का जादू है, क्या होता है, उसकी अलामात क्या हैं। और उसी वीडियो में हम बताए थे कि इसके जो आगे का हिस्सा है हम इंशाअल्लाह ताला आगे बयान करेंगे। जो दूसरे किस्म का जादू है उसकी अलामात और उसकी जो निशानियां हैं और अलामात के साथ साथ उसका इलाज हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाइयों, आज जो है दूसरे किस्म का जादू के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहे मेरे साथ। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो सहरुल मोहब्बत है यानी कि दूसरे किस्म का जादू, इससे क्या होता है कि दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत को पैदा करता है। मोहब्बत को पैदा करना एक अच्छी बात है, लेकिन नाजायज़ मोहब्बत को पैदा करना बिल्कुल गलत बात है। नाजायज़ मोहब्बत, अब आप देखें नाजायज़ और जायज़ में क्या फ़र्क है। दो शख्स के दरमियान में जो मोहब्बत है ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत है। लेकिन अब आप ये देखें कि उन दो शख्स के दरमियान में जो मोहब्बत है उसकी वजह से कई लोग परेशान हैं, कई लोग। अब मिसाल के तौर पे जैसे एक लड़की हो गई और दूसरा शख्स जो है लड़का हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो है मोहब्बत है, हम मानते हैं इस चीज़ को, दोनों के बीच में बेइंतहा मोहब्बत है। अब लड़की वाले यानी कि लड़की वाले नहीं मान रहे हैं, इसके साथ साथ लड़के वाले के घर वाले भी नहीं मान रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, जो लड़का और लड़की के जो फैमिली है ये दोनों जब एक साथ हो ही नहीं रहे हैं तो इन दोनों की मोहब्बत तो मेरे ख्याल से नाजायज़ ही है। इन दोनों की मोहब्बत बिल्कुल नाजायज़ है, और यही नाजायज़ मोहब्बत ज़्यादातर जो है सिफली आमलीन करते हैं। सिफली आमलीन किसी के कहने पे, खुद ब खुद कोई नहीं करता मेरे भाई, किसी के कहने पे आपके दुश्मन, आपके हासिद दुश्मन, इस तरीके से जो शख्स होता है वो ये काम करवाता है। और जो अगर वो मोहब्बत जो है जायज़ है तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। जायज़ है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो फिर अच्छी बात है। और अगर ऐसा है कि वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, तो आप इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। जो अलामात हैं वो जो निशानियाँ हैं वो यही है कि दो शख्स के दरमियान में मोहब्बत को पैदा कर देना और शदीद मोहब्बत पैदा करना। ये थोड़ी बहुत नहीं, शदीद मोहब्बत। कोई ऐसा होता है मेरे भाइयों के मरने मारने पर आ जाता है, तो ऐसा होता, ऐसा देखा गया है। तो ये शदीद मोहब्बत जब पैदा हो जाए तो आप उसका इलाज करें, और उसका इलाज एक बेहतरीन है, बहुत ही आसान अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान। अब मेरे भाइयों करना क्या है, वो क्या है, वो कौन सी आयत है? वो आयत है मेरे भाइयों कुरान के अंदर, क़ाला मूसा मा जिअतुम बिस्सहर, क़ाला मूसा मा जिअतुम बिस्सहर। अब इतना ही है, आप इसे लिख लें, याद कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। क़ाला मूसा मा जिअतुम बिस्सहर, यही है। अब मेरे भाइयों इसे पढ़ना कितनी मरतबा है? आप इसे जो है कम अज़ कम आप इसे 41 मरतबा पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए कम अज़ कम ये हो गया कि 41 मरतबा कम अज़ कम पढ़ें। और इसी के साथ अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है 108 मरतबा इसे पढ़कर पानी में दम करके दोनों शख्स को आप पिला दें। दोनों शख्स को आप कैसे पिलाएंगे? जैसे लड़के वाले हैं तो लड़के को पिला दें, लड़की वाले हैं तो लड़की को पिला दें, इस तरीके से। अब ये नहीं कहा जा सकता कि लड़का और लड़की दोनों के दरमियान में जो मोहब्बत है, जो जादू है, वो जो है लड़के के ऊपर है या लड़की के ऊपर है, ऐसा नहीं है। देखिए जब लड़के के ऊपर लगा होगा तो जाहिर सी बात है लड़के के दिल में अगले शख्स के लिए बेइंतहा मोहब्बत होगी, और अगर लड़की के ऊपर जादू लगा हुआ है तो आप क्या समझेंगे कि लड़की के ऊपर जादू लगा हुआ है। सीधी सी बात है, जो मोहब्बत है वो लड़की के ऊपर हो रही है, वो मोहब्बत कर रही है लड़के से, तो ये तो मामला बिल्कुल साफ है। दोनों के बीच में जो मोहब्बत है, इन दोनों के बीच में आप किसी को भी पिला दें पानी, दोनों को पिला दें तो और ज़्यादा बेहतर है, दोनों के दिल से ख़त्म हो जाएगी मोहब्बत। तो मेरे भाइयों ये जो अमल है मैं आपको बता दिया कि टाइम टेबल टू इसमें कोई कुछ भी नहीं है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। 41 मरतबा, 108 मरतबा इसकी तादाद ही है। 108 मरतबा से आप जो है बढ़ाना चाहते हैं तो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। 108 मरतबा इसकी आखिरी तादाद है। आप इतनी मरतबा पढ़कर पानी में दम करके दोनों शख्स, दोनों अफराद में से किसी को भी आप पिला सकते हैं, किसी को भी, चाहे लड़के को या लड़की को। अब इन दोनों के बीच में ये ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों कि लड़का या लड़की ही हो,
देखिए आप, कई ऐसे दोस्त भी होते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होते हैं, जो हमारे लिए जो है नुकसानदेह होते हैं, जो हमारे बारे में जो हमारे सामने तो वो दोस्ती का नाटक करते रहते हैं। हमारे सामने तो क्या होता है कि बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन दूसरे के सामने हमारी बुराई करते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो है ये सहरुल मोहब्बत लगा हुआ है, हम ये कह सकते हैं। उसके ऊपर जब उसका दिल ही साफ नहीं है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो उसके ऊपर सहरुल मोहब्बत लगा हुआ है? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे भाइयों क्या है कि ये पूरा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से अगर आप अलामात दिख रही हैं आपको, तो आप करने की कोशिश करिए, चाहे लड़के वाले हों, चाहे लड़की वाले हों। अगर मोहब्बत शदीद है तो आप समझने की कोशिश करिए, ज़रूर सहरुल मोहब्बत का असर उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है, तभी ऐसा होता है। इतनी शदीद मोहब्बत जो है किसी के ऊपर भी नहीं लग सकती। हाँ, ऐसा होता है कि जायज़ मोहब्बत होती है तो इंसान मोहब्बत में तड़प कर मर जाता है, जायज़ मोहब्बत होती है तो चलिए मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं इसका जो तीसरा हिस्सा है, यानी कि तीसरे किस्म का जादू है, जो हम अगली वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।